दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने जा रही है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कट ऑफ की कि पटवार पेपर जो हुआ था उसमें कट ऑफ क्या रहेगी। तो कंप्लीट एनालिसिस मैंने करा है, 2021 की भी कट ऑफ है यहां पर और अब की कट ऑफ कितनी रह सकती है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं। देखो ये कमेंट्स के आधार पर और बहुत सारी कोचिंग ने जो सर्वे करवाया है उसके आधार पर जो है क्या स्थिति अभी तक रही है, क्या स्थिति होने वाली है। कट ऑफ की वीडियो मैंने तुरंत इसलिए नहीं बनाई क्योंकि देखो तुरंत आनन फानन में वीडियो नहीं बना सकते। अभी एक्सपर्ट की राय जो है कि भाई इतनी रह सकती है, विद्यार्थियों का भी लगातार उनके कॉल मैसेज, ठीक है ना, और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को भी देखा कि भाई उन्होंने किस प्रकार से और क्या बता रखा है। ऐसे हवा में तीर नहीं मार सकते, ठीक है, पर फिर भी लमसम जो आइडिया है वो आइडिया आप लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल के और हमारे यूट्यूब चैनल के जो आपको एनालिसिस है वो बता रहा हूं, जहां 5-6 चैनलों पर मैं लगातार जो है एक्टिव हूं और वहां पर वोटिंग करवाई जा रही है। यहां पर एक चैनल है वो देख सकते हो आपके पटवार में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो 240 से 60 वाले 17% थे, ठीक है ना। यहां आप 9.3 के वोट देख सकते हो, 9.3 के वोट आए हैं जिनमें से, ठीक है। 220 से 239 22% थे, 201 से 219 जो है 36% थे और लेस देन 200 यानी 200 से कम 25% थे। तो दोस्तों 17% का आंकलन भी बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से 120 क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन बन रहे हैं, परंतु ये कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो फर्जी तरीके से वोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। वो नंबर उनके आ रहे होते हैं यानी उनके क्वेश्चन बैठ रहे होते हैं 90 से 100 और वो क्वेश्चन बता देते हैं 130 और 135, ठीक है। पर फिर भी ये कह सकते हैं कि भाई 2 से 4% अगर इनमें सच्चाई माने फिर भी आंकड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। एक विद्यार्थी का मैसेज था, देखो सर 230 सही हुए हैं, हो जाएगा क्या ओबीसी मेल सेकंड शिफ्ट, ठीक है। इस प्रकार के कमेंटों को आप लोग देख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो 140 राइट बता रहा है, ये तो बहुत बड़ा जो है अब आंकलन बता रहा है, बहुत बड़ा कह सकते हैं एनालिसिस बता रहा है। यहां पर देखो 230 एससी से बता रहा है, 218 ईडब्ल्यूएससी, ठीक है, 208 ईडब्ल्यूएस फीमेल। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा वोटिंग है दूसरे चैनल का। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ 100 से कम, कुछ 100 से 115 के बीच, 115 से 125 के बीच, 125 से ऊपर 8% का रेशियो, यहां पर फिर भी बहुत बड़ा रेशियो आ रहा है। इधर देखो 238 ईडब्ल्यूएस पर होगा नहीं होगा सर, वास्तविक नंबर 200 से 210 हैं, ये कह रहे हैं विद्यार्थी। पटवारी नहीं बना तो चपड़ासी तो बनी जाऊंगा। तो देखो ये बहुत सारे कमेंट आपने देखे है ना, ये कमेंट इनके आधार पर बहुत सारे कमेंट है, मैं कुछ ही कमेंट यहां पर ले पाया हूं। इनके आधार पर मैं फिर भी आप लोगों को जो एनालिसिस है, देखो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट में भी अलग अलग विद्यार्थियों ने अंक बताए अपने, भाई इतने इतने अंक आ रहे हैं सर हमारे। तो देखो इस 3 पॉइंटों को रखते हुए अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सर कैसा था पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल जो था वो ये कह सकते हैं कि भाई मध्यम से इजी की ओर था या इजी से मध्यम की ओर था, ठीक है ना। मध्यम से सरल कह सकते हैं, सरल से मध्यम कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो है हार्ड बता रहे हैं एक्सपर्ट, पर फिर भी वो देखने वाली बात है कि बोर्ड किसको हार्ड मानता है और किसको हार्ड नहीं मानता है, ठीक है। कौन सी शिफ्ट का लेवल ज्यादा या कम था, तो सेकंड शिफ्ट को थोड़ा सा हार्ड बता रहे सर। संभावित कट ऑफ अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत अपन। पेपर एनालिसिस से आगे की रणनीति, यानी आगे की रणनीति भी इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे अपन, जो है आगे की वीडियो के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण अब देखो कट ऑफ की बात करें 2021 में, आप लोग देखेंगे जब कट ऑफ 2021 में अब की बार 3700 पद थे और 2021 में 5500 पद थे, लगभग 12.5 लाख फॉर्म थे। लेकिन ठीक है ना, सीईटी परीक्षा नहीं थी, केवल एक ही पेपर था। लेकिन अब की बार सीईटी परीक्षा थी और लगभग 5.5 से 6 लाख फॉर्म थे, ठीक है ना, यानी लगभग 6.5 लाख फॉर्म थे, 3700 पद थे टोटल। 2021 में जो कट ऑफ रही थी वो ये कट ऑफ थी दोस्तों। 2021 की बात मैं करूं तो जनरल की 226 थी, जनरल ईडब्ल्यूएस की 218 थी, ठीक है ना, एससी की 199 थी, एसटी की अगर बात करेंगे 195 थी, ओबीसी की 225 थी, ओबीसी और जनरल में कोई खास फर्क नहीं था, एमबीसी की 212 थी और जो है अन्य इसकी शहरिया जो है वो 63 थी। इधर टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो जनरल से 196 थी, ठीक है ना,
इधर एससी की जो है वो 167 थी और एसटी की 145 थी। आप लोग ये 2021 की इस प्रकार का मैंने वीडियो पहले भी बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये तो पहले कट ऑफ थी। खैर गुरुजी पहले की कट ऑफ तो हमने देखी है, पर आपका एनालिसिस क्या कहता है अगर देखो 100% ना होकर के अगर विद्यार्थी 7 से 8%, 10% भी सत्य बोल रहे हैं वोटिंग में अगर सत्य बोल रहे हैं, मैं इसी चैनल पर वोटिंग में भी डलवा रहा हूं। आज फिर से एक बार कट ऑफ की वीडियो बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग सब बताना कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, उस आधार पर वीडियो और बना देंगे, ठीक है सर। नॉन टीएसपी की देखो, सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करेंगे सर। नॉन टीएसपी की कितनी रह सकती है सर? जनरल की 230 से 240, यानी लगभग अप्रोक्स आप मान लो 115 से 120 क्वेश्चन। 5 ज्यादा हो सकते हैं, 5 कम हो सकते हैं सर। इतनी भी नहीं जाएगी कि 135 गई कि 130 गई, ठीक है, और इतनी भी नहीं रहेगी भाई 100 से डाउन ही हो गई जनरल की। तो आपको पता है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस था, कई सारे सब्जेक्ट थे, मैथ थी, साइंस थी, रीजनिंग थी, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट थे। अब ऐसे में और कंप्यूटर, ठीक है ना, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया या 4-4, 6-6 बार रिवीजन कर लिया। ऐसे चंद ही विद्यार्थी अपन को मिलेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो ओबीसी की लगभग लमसम रहती है 227 से 235 रह सकती है, ठीक है ना, यानी इसके इर्द गिर्द 5 कम या 5 ज्यादा हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो, और नंबर की बात करें तो 10 कम 10 ज्यादा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 220 से 230 बहुत बेस्ट स्कोर है, अच्छा स्कोर है भाई एक्सपर्ट की राय में, वोटिंग से अगर देखा जाए तो। और व्यक्तिगत अगर मत है तो यही कहूंगा कि भाई छात्रों का व्यक्तिगत मत यही है, ज्यादातर वोटिंग इसी पर है, ठीक है। एससी की 210 से 215 आप मान के चलिए अमूमन, एसटी की मान के चलिए 205 से 210 और एमबीसी की 218 से 225। ये एनालिसिस है, हम लोगों ने इस प्रकार का एनालिसिस और वीडियो के माध्यम से और चैनल पर भी डाला हुआ है सर। जनरल का 205 से 210 के आसपास हो सकता है। टीएसपी की बात करें और 5-5 आप कम कर सकते हो फिर एससी एसटी का आप लोग, तो ये अमूमन मेरिट है सर। अब आगे की रणनीति के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप अपना स्कोर बताएं एक बार कमेंट में, आपको अपना स्कोर बताना है, कमेंट में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है ना। आपका स्कोर कमेंट में बताना है आपको। और देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खैर वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहां पर सर। अब आगे की रणनीति क्या है? कट ऑफ आपने बता दी है, आगे की रणनीति बताओ। तो आगे की रणनीति मैं यही कहूंगा, आगे की रणनीति के बारे में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम, वीडियो का एग्जाम होना है। 4th ग्रेड के बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, 4th ग्रेड का पेपर होना है। 3rd ग्रेड के बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3rd ग्रेड का एग्जाम भी देंगे, वो भी भर्ती आपके सामने है। लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आपके सामने है, लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आपके सामने है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस, एक राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी है दोस्तों। ये देखो 4 से 5 से 6 ऐसी वैकेंसी हैं, है ना। इसमें तकरीबन अगर बात करें तो 70 से 80 हजार पद हैं। और यकीनन रूप से अगर आपकी तैयारी बेस्ट होती है, मेहनत आप अच्छी करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो। क्योंकि देखो किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते अपन, ठीक है ना। 2025-26 का समय आपके लिए बहुत उपयुक्त, बहुत अच्छा है, आपकी नौकरी इसमें लगेगी, परंतु जब जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का तो देखो पटवारी में भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, परंतु कुछ विद्यार्थी सरल पेपर के चक्कर में जो है मारे गए, सरल पेपर के चक्कर में उनके प्रश्न नेगेटिव हो गए, गलत हो गए। दोस्तों मैं ऐसे विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि आप लोगों को धैर्य रखना है और लड़ाई आपको लड़नी है, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, ठीक है ना। एक दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इसमें पेपर में एआई का प्रयोग किया गया है क्या, चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया है क्या? तो देखो जिस प्रकार के प्रश्न थे, प्रश्नों का लेवल था, और जो एक्सपर्ट ने बताया, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने बताई अपनी
जो है अपनी राय, तो उस राय को देखते हुए और विद्यार्थियों के बहुत सारे जवाब भी थे इसके बारे में, सर पेपर में निश्चित तौर पर एआई का प्रयोग किया गया, एआई से पेपर बनाया गया है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में जो परीक्षाएं होनी है उन पर बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आरएसएम एसएसबी बोर्ड को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई किस लेवल का एग्जाम है तो उस लेवल को कम से कम मेंटेन करके चले। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुए थे, अब उन प्रश्नों की अगर बात करें, रिपीट प्रश्न बहुत थे, रिपीट की बात करें, ऐसे प्रश्न रिपीट थे भैया उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं थे, ठीक है ना। विद्यार्थियों ने बताया, जैसा कि हमने पेपर का एनालिसिस करा, आंसर की निकाली, तो हमने देखा कि ये तो प्रश्न पूर्व में बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए, तो ऐसे प्रश्न तो कम से कम बोर्ड इतना तो करता कि भाई उनके विकल्प तो चेंज करता। तो दोस्तों रणनीति के बारे में आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि किस में जाना और किस में नहीं जाना, क्या तैयारी करनी है और क्या तैयारी नहीं करनी है, ठीक है ना। और दोस्तों प्रश्नों को आपको देखना है कि मैंने आपको लगातार वीडियो के माध्यम से चिल्लाते चिल्लाते कहा था पीवाईक्यूज हल करो, पीवाईक्यूज हल करो। आप देखो पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक आप लोगों को सरल क्वेश्चन भी करने हैं, आपको कठिन क्वेश्चन भी करने हैं, मीडियम क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी चाहिए। इसके लिए सभी प्रकार के एमसीक्यूज आप हल करो, पुराने पीवाईक्यूज आप हल कर लो, एमसीक्यूज हल कर लो, अगर आगामी इन भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो तो। दोस्तों सबसे बड़ा खेल जो बिगाड़ने वाला है, इस वीडियो में बता रहा हूं, सबसे बड़ा खेल जो बिगाड़ेगा वो नॉर्मलाइजेशन बिगाड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेल बिगाड़ेगा। आप लोग इसका जीता जागता उदाहरण पशु परिचर की भर्ती देख सकते हो। पशु परिचर की भर्ती में जो है बहुत सारे विद्यार्थियों के कम अंक थे, वो उनके ज्यादा हो गए, कई विद्यार्थियों के तो 150 में से 150 प्रश्न सही हो गए। याद रखना, इतना अमूलचूल परिवर्तन हुआ, यहां पर भी अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों 2021 वाली जो पटवार की भर्ती थी ना, उसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, 4 शिफ्ट में 4 पारियों में पेपर हुआ था। तो पारी नंबर जो 4 थी ना, चतुर्थ, ठीक है ना, फोर्थ जो शिफ्ट थी दोस्तों, फोर्थ जो शिफ्ट थी ना, इस शिफ्ट को थोड़ा सा हार्ड माना गया। नॉर्मलाइजेशन में इसमें अंक बढ़े और विद्यार्थियों के 20 अंक बढ़ गए थे। अगर ऐसा हुआ, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं होगा, परंतु ऐसा हुआ और इसकी कमियां नहीं सुधारी गई तो बहुत बड़ा खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी से धीरे धीरे एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहो। और देखो हम जैसे लोग भी आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, भाई कर ही क्या सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं, आपकी बात ही रख सकते हैं, ठीक है। उसको आगे बढ़ाना आपका काम बनता है, आपका जो है दायित्व बनता है। तो दोस्तों ये कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस था, चाहे आप वोटिंग के आधार पर देख लो, चाहे आप कमेंट के आधार पर देख लो, व्हाट्सएप के माध्यम से देख लो, मैं चंद चीजें यहां पर रख पाया हूं, ठीक है ना। आगामी रणनीति के बारे में बताना था, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताना था, हालांकि ये सब कुछ आप लोग जानते हो, पर मेरा जो एनालिसिस था, जो अन्य को देखते हुए, है ना, जो विद्यार्थियों की स्थिति उसको देखते हुए, वोटिंग को देखते हुए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जाहिर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को।